फ्रेंड्स, मैं विनय जैन। आज आपसे हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक अफेयर्स में मध्य प्रदेश में अभी दो महत्वपूर्ण आपने देखा होगा घटनाएं हुई है, पहला बजट और दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण। तो आज हम मध्य प्रदेश बजट के तहत एक खास टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश का जेंडर बजट। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का जो आम बजट है उसके अंतर्गत एक बजट जेंडर बजट प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा जो बजट है आपका वो चाइल्ड बजट है। और इस वर्ष से आपका ई पेपर जो है वो बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम कहते हैं पेपरलेस बजट। तो एक एक करके हम सभी इन बजट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेंडर बजट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो जेंडर बजट है वो क्या है या जेंडर बजट क्या होता है। तो जेंडर बजट जो होता है वो बजट का जेंडर आधारित आकलन होता है, अर्थात कि मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, जो एजेंसियां हैं, उन सबके लिए हमारी सरकार कुल कितना खर्च करती है। एक तो हमें ये पता चलता है जेंडर बजट से, दूसरा हमें ये पता चलता है कि सरकार ने जो महिलाओं पर खर्च किया है उसका परिणाम क्या निकला, कितना उनको लाभ हुआ, कितना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा, ये सब हमको जानने का मौका मिलता है जेंडर बजट से। तो मुख्य उद्देश्य होता है, आप जानते हैं जेंडर बजट का, वो होता है महिला सशक्तिकरण। अब बात करते हैं हम कि आखिर मध्य प्रदेश का जेंडर बजट किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये शुरुआत की गई थी इसकी 2007-08 में, ये आपको याद रखना है। और जब 2007-08 में इसको शुरू किया गया था तब उस समय इसके अंतर्गत कुल विभागों की संख्या थी 13। 2021-22 में जो विभागों की संख्या है वो बढ़कर के हो गई है 28। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, जेंडर बजट 2023-24 में जो बजट एलोकेशन है, बजट आवंटित किया गया है, वो है 1,02,976 करोड़ रुपए। इस डेटा को आप अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इसको कंफर्म कर लें थोड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो बजट है ये पिछले वर्ष के मुकाबले में इसकी जो राशि है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसमें 22% जो राशि है उसको बढ़ाया गया है, यानी प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काफी अच्छा प्रयास कर रही है, ये हमें बजट से पता चलता है। अब हम एक एक करके ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके लिए कितनी बजट राशि एलोकेट की गई है। तो सबसे पहले आता है कि महिला स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए 660 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब इसकी विशेषता क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाता है। ये पैसा जो है हमारी सरकार वहन कर रही है। अब दूसरा जो हमारा योजना है वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें हमारी सरकार ने इस बार 8,000 करोड़ रुपए इस योजना में आवंटित किए हैं। आपको मालूम होगा कि ये योजना इसी बजट में पहली बार लाई गई है। इस योजना की क्या खास बात है उसको भी हम जान लेते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के लिए हर महीने इसमें जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में सरकार 1,000 रुपए प्रति माह डालेगी और 1,000 रुपए जो होंगे ये इनको 5 वर्ष तक मिलेंगे, यानी एक साल में 12,000 रुपए और 5 साल में 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपए हर एक महिला को 5 वर्ष में दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो हमारा बजट है वो 929 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। अब हम जानते हैं कि ये योजना की क्या खास बात है। आप लोग जानते होंगे कि ये योजना 2007 में हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और तब से ये अनवरत रूप से चल रही है। विशेषता क्या है? कन्या के जन्म होने पर उसकी जो पोषण एवं शिक्षा है उसकी पूरी व्यवस्था हो सके, अर्थात खुशहाल बालिका खुशहाल भविष्य
इस प्रकार से कुछ आप समझ लें इस योजना का उद्देश्य। अब आते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आप देखेंगे इस योजना में हमारी जो सरकार है उसने 467 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। अब इसकी विशेषता क्या है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है और उनको ताकि वो उचित पोषण मिल सके, उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक चीज और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे प्रदेश को पहला स्थान मिला है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं गांव की बेटी योजना या प्रतिभा किरण योजना, दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं में जो राशि आवंटित की गई है वो है 83 करोड़ रुपए और इसकी विशेषता है बालिकाओं के लिए एक प्रकार से इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वो बालिकाएं अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो सुचारू रूप से कर सके। अन्य योजना है एक जिसको हम कहते हैं प्रसूति सहायता योजना। ये 400 करोड़ रुपए इसमें इस बार बजट एलोकेट किया गया है और इसकी विशेषता ये है कि गर्भवती महिला को प्रसव के पहले तथा प्रसव पश्चात उसे प्रसूति सहायता प्रदान करना ताकि उसका अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके और जो जच्चा बच्चा है वो हेल्दी रह सके। नेक्स्ट आता है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है, ये शुरू की गई है। इसमें 1000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है बजट और इसकी विशेषता है महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण पर इसमें ब्याज अनुदान दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट योजना क्या है। देखिए जब आप जेंडर बजट आप पढ़ें या आपको मुख्य परीक्षा में ये जेंडर बजट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका मेंस का क्वेश्चन भी इससे तैयार हो जाता है और साथ में प्रीलिम्स में जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं उनके विभिन्न पहलू इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़ रुपीस जो हमारी सरकार है उसने आवंटित किए हैं और इसमें आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनको सरकार विवाह के समय 55,000 रुपए प्रदान करती है। तो ये राशि पहले कम थी, अभी सरकार ने बढ़ा दी है, ये भी आपको याद रखना है। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन जो योजना है उसमें 1535 करोड़ रुपए की का बजट एलोकेट किया गया है। इस बजट इसकी खास बात यह है इस योजना की कि समाज की वृद्धि एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक सहयोग के रूप में इसमें 600 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है। तो आपको याद रखना है पहले वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना में कम राशि दी जाती थी, वो भी आपको याद होना चाहिए। जब आप बजट पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी। एक कार्यक्रम हमारी सरकार संचालित कर रही है जिसका नाम है उदिता कार्यक्रम। उदिता कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना एवं जागरूक करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको आना चाहिए। फिर आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद आखिर हमारी सरकार को क्या लाभ हुआ है, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना आगे बढ़ी है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इस सब का परिणाम ये हुआ है जेंडर बजट का कि परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार 2015-16 की तुलना में ये बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात था पहले वो 2020-21 में जन्म के समय जो लिंगानुपात 2015-16 में था 927 प्रति हजार, अब वो बढ़कर के 956 हो गया है। आपको मालूम होगा कि जब महिलाओं को या जो हमारी शिशु बालिकाएं हैं उनको जब सुरक्षा प्रदान की जाती है तो उससे हमारा सेक्स रेशो बढ़ता है और इससे सामाजिक जो हमारा संगठन है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा विषय था वो मध्य प्रदेश आर्थिक घटनाक्रम के बारे में था। इसी प्रकार के और वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।